तो गाइस आज हो चुके बेसला को 5 साल और इंस्टाग्राम और यूट्यूब को मिला के हमारे साथ 2 लाख से भी ज्यादा म्यूजिशियन जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हम 2000 से भी ज्यादा घंटों के लाइव सेशंस हमारे स्टूडेंट्स को दे चुके हैं और 100 से भी ज्यादा आर्टिस्ट के साथ काम कर चुके हैं। और ये सब हुआ है आप लोगों की प्यार की वजह से। तो गाइस आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से हमने लॉन्च कर दिया अपना पहला प्री रिकॉर्डेड कोर्स और ये कोर्स का नाम है 50 डेज ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन कंप्लीट स्टार्ट टू फिनिश कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको 3 और कोर्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली एक 3 in 1 कोर्स है। यहाँ पे आप एक पॉप सॉन्ग, एक हिप हॉप सॉन्ग, एक ईडीएम सॉन्ग, ये तीनों जॉनर सीखोगे और इसको सीखते सीखते आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगी, प्रोडक्शन आ जाएगी, मिक्सिंग आ जाएगी, मास्टरिंग आ जाएगी। तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बच रहा, सब कुछ है कोर्स के अंदर। और ये कोर्स लॉन्च करने का रीज़न था ये। तो गाइज ऑलमोस्ट मैं 8th क्लास में था जब मैं मार्टिन गैरिक्स से इंट्रोड्यूस हुआ। मैंने उसका गाना सुना एनिमल्स और तब के टाइम पे मेरे पास एक कोड2डुओ का कंप्यूटर हुआ करता था और उसके अंदर मैंने ऐसे ही मज़े में FL Studio इंस्टॉल कर लिया और म्यूज़िक प्रोडक्शन की मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली। तब इतना कभी सोचा भी नहीं था कि भाई ऐसे स्टूडियो मॉनिटर्स होंगे, हेडफोन्स होंगे, कभी मैकबुक भी ले पाएंगे। बस मज़ा आ रहा था, फन कर रहे थे। स्कूल से फटाफट भागकर वापसी आते थे कि भाई आज म्यूज़िक बनाना है और कुछ नया फेसबुक पे अपलोड करना है। ऐसे ही 11th-12th में मार्क्स का ज़्यादा ध्यान नहीं था। ऑनलाइन में काफ़ी सारे लोगों से कनेक्ट करता था और वहाँ पर मैंने एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही सस्ते रेट में म्यूज़िक बनाकर उसको बेचा और मैंने तब खुद के हेडफोन्स पहली बार परचेज करे। और तब मतलब मेरे को इतना आइडिया भी नहीं था कि मैं म्यूज़िक को अपना करियर बनाऊंगा। बट आई गेस वो मज़े में चीज़ें आगे बढ़ती गई और अपने आप ही म्यूज़िक आता चला गया। और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मेरे को फेस हुई। मेरे को डॉस सीखने में ही ऑलमोस्ट 1 साल लग गए थे और बट वो धीरे धीरे फन के साथ मैं सीखता चला गया। तो गाइस जैसे उत्कर्ष के साथ हुआ सेम मेरे साथ भी हुआ। मैं 10th क्लास में था और मेरे को पता चला कि यार म्यूजिक प्रोडक्शन करके कोई चीज़ होती है। हमेशा से शौक था कि कुछ नया करना है, कुछ बिजनेस ट्राई करना है, कुछ भी ऐसी चीज़ें का मन करता रहता था। तो दोस्तों ने बताया कि FL Studio करके एक चीज़ है, मैंने भी डाला, मैंने उसको स्टार्ट करा, प्रोडक्शन करनी शुरू करी। और उसी टाइम पे मेरे को पता चला कि डीजेइंग करके कुछ होता है, EDM करके कुछ होता है, निकी रोमेरो, मार्टिन गैरिक्स, यही सेम आर्टिस्ट मुझे ही पता चले। तो आई थिंक सेम ही ईयर था उत्कर्ष मेरा। तो जैसे ही 12th हुई उसके आई थिंक 2 वीक बाद ही मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन करा। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा टाइम काम करा, फिर कहीं और ज्वाइन करा। ऐसे करके मैंने 3-4 कॉल सेंटर में ज्वाइन करके उसी 1 साल के अंदर थोड़े पैसे इकट्ठे करे, जिसमें मैंने कुछ पैसे अपने मम्मी पापा से लिए, कुछ मैंने पैसे खुद डाले, एक लैपटॉप लिया और एक हेडफोन लिया। और मेरे को करनी थी डिग्री, क्योंकि घर वाले पीछे पड़े थे कि भाई डिग्री करो। तो मुझे फाइनली एक कॉलेज मिला जहाँ पे BSc साउंड इंजीनियरिंग करके एक डिग्री मिल रही थी। तो मेरे और दोस्त थे, जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक पे, मैंने उनको रीच आउट करा, मैंने एक अपने फैमिली के दोस्त को रीच आउट करा। तो हम सारे गए बैंगलोर और वहाँ पे हमने स्टार्ट करा अपना BSc साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स। भाई यही तो डाल लिया, अब यही हमारे पास है, मेमोरीज तो यही बढ़ेंगी। अब वैसा बना ही नहीं था, आज तो पहली बार से कर रहा हूँ। बट मैं स्टार्टिंग से बनाई है। पता क्यों बना रहा हूँ मैं क्यों बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ, इसको तो हमें ऐसे रखना है, अपने गाने में डालूंगा। कभी ऐसे कुछ मेमोरी वाला बनाया ना, कुछ जरूर होनी चाहिए। वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें करी। लाइक हमने वहाँ पे कैसे लाइव शोज होते हैं उसको समझा, हमने वहाँ पे समझा मूवीज़ में गाने कैसे बनते हैं, सब बड़े स्टूडियो में काम कैसे होता है, हार्डवेयर कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे सीखते थे। पर उसी बीच में बहुत सारी दिक्कतें भी हुई। लाइक हमें चाहिए था वहाँ पे लॉजिक का सर्टिफिकेट जो उन्होंने हमें प्रॉमिस करा था, बट वो एग्ज़ाम ही कभी नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि आप साउंड इंजीनियरिंग सीखने आ रहे हो, बट बिकॉज इंडिया में ये रूल है कि आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू UGC। तो वहाँ पे हम म्यूज़िक पढ़ रहे हैं 2 सब्जेक्ट, बट 3 सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक इंग्लिश का सब्जेक्ट। तो ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे मन ना थोड़ा ख़राब हो गया कि लोन लेके जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पे इतने लाखों रुपए लग रहे हैं, बट यहाँ पे हम पढ़ने आए थे म्यूजिक प्रोडक्शन, साउंड इंजीनियरिंग, बट ये लोग करा रहे हैं हमें बाकी फालतू की चीज़ें जो हमें नहीं करनी और उसका कोई हमें फ़ायदा भी नहीं होने वाला आगे। तो ये सारी चीज़ें करके कहीं ना कहीं लगा कि यार हमारे साथ तो स्कैम हो रहा है। तो गाइज़ मैं एक ऐसी फैमिली से नहीं आता जहाँ पे मैं आराम से उस कोर्स को कर सकता था या मैं लैपटॉप या हेडफोन्स या प्लगइन्स ये सब खरीद सकता था। तो इसीलिए मुझे कॉल सेंटर में जॉब करनी पड़ी। घर वालों को सपोर्ट बिल्कुल था, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई हम तुम्हें मना करेंगे कि म्यूज़िक प्रोडक्शन मत करो। बट उनके पास फाइनेंशियली थोड़े बहुत ही पैसे होते थे कि वो हमें थोड़े पैसे भेजते कि जिससे कि हम ऑटो सर्विस, थोड़ा बहुत खाने पीने के खर्चे उठा सकें। स्टिल उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कुछ करा, पर मुझे लेना पड़ा स्टूडेंट लोन। अब
कोर्स जो था वो बहुत महंगा था। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो रफली लोन पूरा करते करते मेरे 14 लाख रुपए चले गए, और उसके अलावा वहाँ पे रहने में और बाकी सारी चीज़ें करने में भी बहुत पैसे चले गए। तो ये सब करने के बाद मुझे इतनी टेंशन होती थी कि यार ये पैसे कैसे निकलेंगे, क्या होगा, और वहाँ पे कॉलेज में प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही, एक्सपोजर नहीं मिल रहा। इंडस्ट्री में चेक कर रहे हैं तो 15,000 रुपये की नौकरी मिल रही है, स्टूडियो में 10,000 रुपये की इंटर्नशिप मिल रही है, और यहाँ पे लोन का ही अमाउंट सिर्फ EMI का कॉलेज के जस्ट बाद 16,500 रुपये होने वाला था। तो ये समझ नहीं आता था कि 5 साल तक 16,500 रुपये मैं कैसे दूंगा, जब मेरी नौकरी 20,000 की होगी और मैं रह रहा हूँ बैंगलोर में, मुंबई में, जहाँ पे रेंट भी मुझे 20,000 रुपये देनी पड़ेगी। तो मैं घर वालों से पैसे लूँगा, फिर मैं क्या बोलूँगा उनको। तो ये चीज़ ने ना बिल्कुल मुझे डरा दिया था। पर समहाउ एंड में मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। उत्कर्ष मेरा जूनियर था, हम लोगों को एकदम हमने प्लान बनाया कि चल यार कुछ नहीं है, देखा जाएगा, लास्ट ईयर है, मेरा लास्ट सेमेस्टर था, उस उत्कर्ष का लास्ट ईयर शुरू होने वाला था। तो वही है। अब इसके हम कैसे अब एक बार कैमरे में देखिए किस तरह का व्यू आ रहा है। और हम लोगों ने 4 वीडियो सोची कि हम इस वीक शूट करेंगे, मतलब हर वीक एक वीडियो शूट करेंगे और 1 महीने में 4 वीडियो शूट करेंगे, जो कि था हम February 1 को अपनी पहली वीडियो शूट करेंगे, जो कि हमने अपने कॉलेज के ही स्टूडियो में शूट करी, और एक फ़ोन लगा के शूट करी। ना हमारे पास चेयर है, ना स्टैंड है, और कुछ भी है। और वहाँ से हमने वो वीडियो शूट करके अपनी वीडियोस निकाली, और हमने बोला कि हम आप लोगों का करियर बनाएंगे, क्योंकि हमें लगा पहले बताना पड़ेगा करियर बनाते कैसे म्यूजिक प्रोडक्शन में। तो बस पर वो 1 ही महीने के लिए था। 2020 February 1 को हमने पहली वीडियो डाली, और 25 मार्च को पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो गया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तो हम बस 5 या 6 वीडियोस बना पाए अपने कॉलेज के स्टूडियो में, और हमें वापस आना पड़ गया, वापस से दिल्ली। उसके बाद वहाँ से हमारी जर्नी और ज़्यादा स्टार्ट हुई। हमने 1 साल फन करा, ट्राई करा, और जो मैं आपको लोन बता रहा था उसके लिए 1 साल का टाइम मिला। बट अब वो टेंशन सिर्फ मेरी नहीं हो गई थी, वो टेंशन हम दोनों की हो गई थी। ये लोन नहीं दिया तो अब भाई कैसे होगा आगे, मतलब हमें छोड़ना पड़ेगा बेसिकली। पर समहाउ आप लोगों की प्यार की वजह से और हमारे पहले स्टूडेंट की वजह से, जो कि हमारे सिर्फ 300 सब्सक्राइबर हुए, तब उन्होंने उस ज्वाइन कर लिया कोर्स को, और वहाँ से हमारे लिए और ईजी हो गया। हमने सोचा कि हम लोग जिन चीज़ों का हमें प्रॉब्लम हुई है वो किसी और को ना हो, तो हम उतने अच्छे से वहाँ पे सिखाएंगे। तो हमने एक अपना 4 मंथ का कोर्स बनाया, उसमें हमने प्राइसिंग रखी 60,000, और हमने वो कोर्स अपने पहले स्टूडेंट को पढ़ाया, जहाँ पे ना कि सिर्फ मैं अकेले पढ़ाता था या उत्कर्ष अकेले पढ़ाता था, हम दोनों मिलकर साथ में 2-2 घंटे क्लासेस देते थे सैटरडे संडे। And a few months back, I was really struggling with music production, and a friend of mine recommended Bass Leela to me, and I'm telling you, it was the best decision I could have made. सो आप बेस लीला अकेडमी से बिल्कुल सीख सकते हो। कार्तिक भैया एंड उत्कर्ष भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा सिखाते हैं, एकदम प्रोफेशनल इंडस्ट्री लेवल का। One of the other things which I really like about Bass Leela was that they introduced me to a community of music producers and singers and even rappers. But after joining this course, I have learned a lot. I would really thank my mentors Karthik and Utkarsh. They are super fabulous. तो इसी टाइम पे जब हम ग्रो कर रहे थे आप सभी लोगों के साथ, तो पंजाब के वन ऑफ द टॉप आर्टिस्ट जसमानक ने भी हमें रीच आउट करा। उनके साथ भी हमने काफ़ी सारे गानों को क्रिएट करा, और काफ़ी सारी लर्निंग्स भी थी हमारी कि पंजाब की टॉप इंडस्ट्री चलती कैसे है। साथ ही साथ हमने नेक्सा कार कंपनी के लिए भी काम करा, केवेंटर्स के लिए भी हमने काफ़ी अच्छे म्यूजिक प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करा, और साथ ही साथ हमने इसी दौरान सिंगापुर की गवर्नमेंट तक के लिए म्यूजिक बनाया। तो गाइस इतने सारे आर्टिस्ट के साथ काम करने के बाद और इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद हमने एक कोर्स बनाने का क्यों सोचा, चलिए बताते हैं। हेलो भैया। हाँ बोलो। एक्चुअली बहुत सारे लोग हमारा 1-on-1 कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, एंड सर हमें इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब मैं एक चीज़ पूछ रहा था। पूछो। एक ना मेरा दोस्त है, उसको एक कोर्स करना है म्यूजिक प्रोडक्शन का, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है इतना 1 लाख 2 लाख फीस। वो कह रहा है कुछ 10,000 के अंडर का कोई कोर्स हो, आपको पता है क्या? कुछ करो यार कि थोड़ा कम बजट में कोर्स निकल जाए और सारी नॉलेज पहुंच जाए उन लोगों को। भाई जो हमारे लाइव सेशन है ना यार, वो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और हमें कोर्स का प्राइस कम करना पड़ेगा, फिर हमें रिकॉर्डेड कोर्स निकालना ही पड़ेगा। मैं सच बता भाई, हो नहीं पाएगा ना, पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये करेंगे तो फिर रेंट, खर्चे, सैलरी से सब कैसे निकलेगा सब। तो गाइज ये प्रॉब्लम हमें भी समझ आती है कि हर कोई हमारा 1-on-1 कोर्स नहीं अफोर्ड कर सकता। इसी रीजन से हमने शुरू कर दी हमारी कड़ी मेहनत, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, और मल्टीपल हमने गाने बनाए, और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बेस लीला का 50 डे म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स। ये जो कोर्स होने वाला है, इसमें सबसे बढ़िया चीज जो हमने करी है आप लोगों के लिए, वो करिए कि एक ही कोर्स के अंदर 3 कोर्स डाल दिए हैं, यानी कि ये होने वाला है 3-in-1 कोर्स। तो इस कोर्स के अंदर हम आप लोगों को सिखाएंगे पॉप सॉन्ग। उस पॉप सॉन्ग को सीखते वक्त
आप लोग सीखोगे EQ क्या है, कंप्रेशन क्या है, रिवर्ब क्या है, ऑटोमेशन क्या है, यानी कि सारी चीज़ें आप सीखोगे और पॉप सॉन्ग बना रहे होगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं EQ का बैंड क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, थ्रेशोल्ड क्या होता है, ये सब भी है उसमें, पर गाना बनाते बनाते अप्लाई करते करते तो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच फन करते हुए पॉप सॉन्ग सीखेंगे। फिर हिप हॉप में सीखेंगे रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, आर्टिस्ट को मैनेज कैसे करते हैं, रैप सॉन्ग में वोकल्स कैसे प्रोसेस होती हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और फिर EDM में जो इंट्रिकेसीज होती हैं, इंट्रिकेसीज यानी छोटे छोटी चीज़ें जो डलती हैं, इफेक्ट्स जो डलते हैं, ऑटोमेशन जो डलती हैं, ये सारी चीज़ें करके उसको लेयर कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो गाइस हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि एबल्टन पे वीडियो क्यों बना रहे हो या FL पे क्यों बना रहे हो। तो जो हमने इस बार कोर्स लॉन्च करा है वो सिर्फ और सिर्फ एबल्टन या सिर्फ और सिर्फ FL पे नहीं, वो दोनों डॉ पे अवेलेबल है। और जो तीनों जॉनरास को हमने क्रिएट करा है, पॉप, EDM और हिप हॉप, ये तीनों के लिए जो हमने गाने क्रिएट करे हैं वो हमने सेम क्रिएट करे हैं दोनों डॉज में। इसका मतलब आप कोई भी डॉ चूज करोगे ना, और अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे, हर एक लेक्चर को आराम से देखोगे और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे, तो आपको 50 दिन के अंदर म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने से कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप लॉजिक चलाते हो, रीपर चलाते हो, कोई और भी डॉ चलाते हो, आपको जो ये सारी चीज़ें हम इसमें सिखाने वाले हैं वो बहुत ईजिली किसी और डॉ में भी अप्लाई कर सकते हो। तो भाई जो तीसरी चीज़ है ना, ये हमने इतने साल, मतलब हमें 5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, इसके अंदर समझा कि जब हमारे पास लाइव कोई स्टूडेंट पढ़ने आता था, तो लेट्स से वो कनाडा में या वो इंडिया में या वो ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी अलग कंट्री में कहीं भी बैठे हो, वो जॉब भी कर रहे हैं, कई बार वो कोई पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में। तो अब दिक्कत क्या आ रही है कि सैटरडे संडे बच रहा है, फैमिली को भी टाइम देना है या फिर कुछ और करना है, तो वहाँ पे वो हमारे लाइव सेशन में आ नहीं पा रहे थे। वो कहते थे भैया मंडे को ले लो, एक वेडनेसडे को ले लो। हमने कहा हम सैटरडे संडे फ्री होते हैं, हम आपको तभी पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे उनको होता था कि यार मैं कैसे पढ़ूँ, कैसे टाइम दूँ। तो इसीलिए ये जो कोर्स है ये एक सेल्फ पेस्ड कोर्स है, यानी कि जब आप फ्री हो, आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन में देख सकते हो, लैपटॉप है उसमें देख सकते हो, iPad है उसमें देख सकते हो, किसी भी चीज़ में आप इसको देख सकते हो कोर्स को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप हमारी जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करते हो, तो आप 50 दिन रोज़ 1-1 घंटा निकालो। देखो बहाने नहीं मारने, 1-1 घंटा निकालना है, कोर्स देखना है, देख के छोड़ना नहीं है, उस चीज़ को अप्लाई भी करना है। अगर आप ये करते हो, गारंटी 50 दिन के अंदर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और आपकी जो प्रोडक्शन है यहाँ है ना, अगर तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि इसके बाद आपको और ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सीखने की, बट एक जो किक स्टार्ट चाहिए वो आपको ज़रूर मिल जाएगा इस कोर्स से। पर 50 दिन नहीं कर पाओगे कोई नहीं, आप इसको लंबे समय भी कर सकते हो अगर आपके पास कम टाइम है। तो सेल्फ पेस्ड कोर्स है, अपना टाइम निकालो, उस हिसाब से इस कोर्स को आप देख सकते हो। तो गाइस हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप YouTube वीडियोस को मत देखो। अगर आप ये कोर्स को ले लेते हो ना, तो आपको फंडामेंटल थ्योरी समझ आ जाएगी। उसके बाद अगर आप कोई YouTube वीडियो देखते भी हो ना, तो वो ट्रिक सेंस बनाएगी। इसलिए एक कोर्स को पढ़ना या फिर बेसिक फंडामेंटल थ्योरी को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप हमेशा एक कोई हैक मिल जाए, कोई ये मिल जाए, उसे में ढूंढते रहोगे और कभी समझ ही नहीं आएगा कि बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है तो है क्या। तो गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका सबको वेट था, वो है कोर्स की प्राइसिंग क्या है। तो भाई प्राइसिंग को हमने इस तरीके से सेट करा है कि कोई भी इसको खरीद सके। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक प्लान की। तो बेसिक प्लान में आप लोगों को मिलने वाला है पॉप सॉन्ग। उस पॉप सॉन्ग के अंदर हमने सारी चीज़ें कवर करी है कि आप प्रोडक्शन कैसे करते हो, रिकॉर्डिंग कैसे करते हो, मिक्सिंग कैसे करते हो और फाइनली मास्टरिंग कैसे करते हो। तो अगर आप सिर्फ बेसिक प्लान लेते हो, आप गाना बनाते बनाते ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। और बेस्ट चीज़ क्या है कि आपको बेसिक प्लान में भी एबल्टन एंड FL दोनों का ऑप्शन मिलता है देखने का। तो गाइस जो सेकंड हमारा प्लान है, जो कि स्टैंडर्ड प्लान है, वो हमारा मोस्ट फेवरेट प्लान है। क्यों? क्योंकि आप बहुत थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा पे करके आपको काफ़ी सारे नए फीचर मिल जाते हैं। यानी आपको यहाँ पे पॉप सॉन्ग तो मिल ही रहा है, बल्कि आपको 2 और जॉनर सीखने का मौका मिलता है, जो कि है हिप हॉप और EDM। तो हमारा ये सबसे मोस्ट फेवरेट प्लान है और इसमें भी आपको एबल्टन और आपको FL दोनों के ही प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ आप दोनों वीडियोस देख सकते हो। और गाइस इस प्लान के अंदर आपको हमारा बेस लेयर का स्ट्रमिनो सैंपल पैक फ्री में मिलेगा। और जो गाइस लास्ट प्लान है वो है प्रीमियम प्लान। इसके अंदर आपको बेसिक के, स्टैंडर्ड के तो फीचर्स मिल ही रहे हैं, बल्कि यहाँ पे आपको उत्कर्ष और मैं खुद आके हर महीने लाइव सेशन देंगे और आपको टोटल 12 लाइव सेशन मिलेंगे। यानी पूरे साल के लिए जब आप इस कोर्स को ऑप्ट करते हो तो आपको हर महीने लाइव डाउट सेशन मिलेंगे, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई नए ट्रेंड के बारे में जानना है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कवर करेंगे। तो गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सभी लोगों के लिए है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आई थिंक उत्कर्ष और कार्तिक अपने आप को 10 साल पहले बोलते हैं। वो ये थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे, एक कोर स्टूडियो कंप्यूटर था, तो हमें भी होता था कि हमें 5,000 का कोर्स भी अगर लेना है, 10,000 का कोर्स लेना है, 10 लाख का भी करना है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होता, जो कि हमें भी 2-3 साल लग गए प्रिपेयर करने में। 11th 12th एक पूरी जॉब करना 1 साल, तब जाके सोचना कि लोन लेते हैं और कॉलेज करते हैं।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, हमने YouTube जो स्टार्ट करा था वो कभी भी सेल या कोर्स या क्लाइंट के लिए नहीं करा था, वो हमने लिटरली सिर्फ इसलिए करा था कि हमें नॉलेज देनी है लोगों को। और हमें ये भी नहीं पता था कि और भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल हिंदी में, हमें लगा हम इंग्लिश चैनल देखते हैं, EDM वो सब देखते हैं, तो इंडिया में भी लोग वही देखते होंगे, होगा ही नहीं कोई। तो हमने जब स्टार्ट करा हमें पता चला कि अरे और भी बहुत बढ़िया चैनल है। तो जो लोग इस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने यूट्यूब पे इतनी वीडियोस डाल दी हैं कि आप उससे भी सारी चीज़ें सीख सकते हो। हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है बिगिनर टू इंटरमीडिएट, अगर आप वो देखते हो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ समझ आ जाएगी। पर अब ये कोर्स निकालने का मेन मोटिव क्या था? इस कोर्स को निकालने का मेन मोटिव ये था कि जब हमारे पास कोई स्टूडियो में आता है, वो 40 साल का है, वो 35 साल का है, उनकी शादी हो चुकी है, वो कॉलेज में है, कुछ है, फैमिली में इशू है, तो वो कहते हैं यार मुझे 5 साल पहले म्यूज़िक करना था, मैं एक वोकलिस्ट हूँ, मैं एक रैपर हूँ, पर मैं कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मुझे मिक्सिंग इंजीनियर को 10,000 रुपये मांग रहा था, प्रोड्यूसर 20,000 रुपये मांग रहा था, मेरी सैलरी 25,000 रुपये है, मुझे 25 या 30,000 रुपये गाने में लगाने पड़ेंगे, तो मैं 5,000 करके 5 महीने में चाहूँ तो एक गाना बना लूँ, पर वो भी मुश्किल है। फिर मैं साल में 2 गाने बनाऊंगा तो फेमस कब होऊंगा, वीडियो कैसे बनाऊंगा, ये सब चीज़ें कैसे करूँगा। तो हमें भी समझ आता है कि आज के टाइम में इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, फलाना बहुत सारे सोशल मीडियाज़ हैं, पर हमें ये समझ नहीं आता कि मुझे अगर कंसिस्टेंटली निकालना है तो भाई मैं कैसे एक इंजीनियर को पैसे दूं या प्रोड्यूसर को पैसे दूं या स्टूडियो में जाऊं। तो वहाँ पे उन लोग वो हमसे कोर्स करने आते थे। अब कोर्स करने आते थे तो उनको लगता था यार लाइव सेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पर हम भी एक टीम चलाते हैं, हम भी बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, तो हमें समझ आता है कि एक प्राइसिंग हमें रखनी पड़ेगी। तो ये कोर्स हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो बिजी हैं, जो कि YouTube पे खोकर अभी 2-3 साल हमारी तरह नहीं लगाना चाहते कि जब हमें नहीं पता 1 साल तक कि मिक्सर क्या होता है, FL क्या होता है, उसको समझने में 1-1.5 साल लग गया। आगे हमें समझ नहीं आ रहा कि मिक्सिंग कैसे करेंगे, तो हम सोच रहे हैं अच्छा कॉलेज में जाके मिक्सिंग सीख जाएंगे, बट वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल रही। तो ये आप लोगों के साथ ना हो ना, और एक ऐसे खो ना आप, तो एक सीधा स्ट्रेट लाइन को आप फॉलो कर सको। तो अगर आप सच में वैल्यू करते हो ना अपने टाइम की, तो इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप ये कोर्स करते हो और ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो, तो ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को प्रोडक्शन ना है। ये आपको पक्का समझ आ जाएगा कि कैसे एक EQ, एक कंप्रेशन, जो एबल्टन का इंटरफेस है, जो FL का इंटरफेस है, उसमें कहाँ पे कैसे सैंपल डालना है, कैसे गाना बनाना है, ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो अगर आप एक कवर आर्टिस्ट हो, आपको म्यूज़िक का बेसिक आना चाहिए, आप अपने खुद के पियानो कॉर्ड्स लगा के रिकॉर्डिंग करके गाना बना सको। आप एक रैपर हो, एक बीट बनानी आनी चाहिए। आप एक सिंगर हो तो भी आपको वोकल प्रोसेसिंग आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो ना, तो कुछ जार्गन्स होते हैं। जार्गन्स माने आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे कोई अगर आपको बता रहा है स्टीरियो इमेज, ये वर्ड क्या है, हमें पता ही नहीं, तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने मिक्सिंग इंजीनियर को। तो ये सारी चीज़ें भी ना हमने इसके अंदर कवर करी है, टॉपिक्स हमने बोले हैं। तो अगर आप एक कॉपी पेन लेके बैठते हो, इस कोर्स को देखते हो और देख के ये नहीं कि छोड़ दिया, उसको अप्लाई करते हो, तो गारंटी है आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसी के साथ हमने इस कोर्स में एक हैशटैग म्यूज़िक प्रोडक्शन चैलेंज रखा है। अगर आप ये फॉलो करते हो 50 दिन के लिए चैलेंज, इसमें हम बेसिकली चाहते हैं कि आप लोग रील्स बनाओ, जैसे कि आपने देखा होगा अंकित बैनपुरिया को, साकेत गोखले को और बहुत सारे लोग को, जहाँ पे वो 75 डे हार्ड करते हैं और वो बोलते हैं कि ये आज मेरा डे 1 है और आज मैंने करा ये एक्सरसाइज, मैंने खाने में ये खाया, मैंने ये करा। अगर आप ये सेम चीज़ करते हो कि आज मैं बनाने वाला हूँ म्यूज़िक और मैं देख रहा हूँ बेसिला का म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्स और मैंने फॉलो करी ये चीज़ और मैंने बनाया आज ये, अगर आप इस तरीके से 50 दिन रील्स डालते हो एंड ये हमारे हैशटैग यूज़ करते हो, और उसके बारे में और भी जो रूल्स होंगे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो 50 दिन के बाद ऐसा हो नहीं सकता जो मैंने आपको बोला कि आप गाने में अच्छे ना हो तो आप हो गए ही हो गए। पर एज अ भाई ये हमारा रोल है कि वो जो पैसे आपने इसमें इन्वेस्ट करे थे वो आपको रिटर्न कर दें। तो आई होप ये जो सारी चीज़ें हमने आपको बताई इस कोर्स में, ये हेल्प करेगा इंडिया में कोई भी प्रोड्यूसर को, कोई भी सोच रहा है जो आगे जाके मुझे एक बढ़िया सिंगर बनना है, एक रैपर बनना है, एक आर्टिस्ट बनना है, ये सभी डीजेस के लिए, सभी सिंगर्स के लिए बढ़िया कोर्स होने वाला है। अगेन हम सेल नहीं कर रहे, हमारी YouTube वीडियोस आती रहेंगी, उसमें इन्फॉर्मेशन आती ही रहेगी और जितना हम सीखते रहेंगे हम सारी चीज़ें डालते रहेंगे। पर अगर आपके पास टाइम कम है देन गो फॉर दिस कोर्स एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट करो। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।